हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम EMRS, DSSB और BPSC म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको इन तीनों ही एग्ज़ाम को क्लियर करने में सहायक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जिसमें कि हम MCQ सीरीज़ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया था? सोमनाथ जी ने, नारद जी ने, सारंगदेव जी ने, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, सारंगदेव जी ने। सर्वप्रथम सारंगदेव जी ने अपनी पुस्तक संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों का उल्लेख किया हुआ है। सारंगदेव जी ने कुल 12 विकृत स्वर माने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सारंगदेव। दूसरा क्वेश्चन है, मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? न्यास से, अपन्यास से, अंश से, या ग्रह से? मूर्छना का जो आरंभ है वो अंश स्वर से किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अंश। मूर्छना से तात्पर्य है कि प्रयोगात्मक रूप से वह स्वरावली जिसे सुनकर प्राणी आनंद विभोर हो जाए वह मूर्छना कहलाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अंश, कि मूर्छना का आरंभ जो है जाति गायन में अंश स्वर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद स्वर किस श्रुति पर स्थापित है? 19वीं श्रुति पर, 20वीं श्रुति पर, 21वीं श्रुति पर, या 22वीं श्रुति पर? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद जो है वो अपनी 20वीं श्रुति पर स्थापित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 20वीं श्रुति। निषाद जो स्वर होता है वो 2 प्रकार का होता है। निषाद स्वर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कोमल स्वर, और दूसरा होता है शुद्ध स्वर। निषाद स्वर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बलराम पाठक तरफ के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते थे? 0 का तार, डबल 0 का तार, 3 का तार, या इसमें से कोई नहीं? पंडित बलराम पाठक जी जो थे वो एक सितार वादक थे, वो एक प्रसिद्ध, और वे तरफ के तार हेतु डबल 0 का तार प्रयोग करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि पंडित बलराम पाठक जी तरफ के तार हेतु डबल 0 नंबर का तार प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? हारमोनियम, तबला, तानपुरा, या सितार? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1, हारमोनियम। हारमोनियम जो है वो समानांतर सप्तक पर आधारित है। हारमोनियम एक सुषिर वाद्य होता है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है और भिन्न चपटी स्वर पटलों को दबाने से अलग अलग स्वर की ध्वनियाँ निकलती हैं जो समानांतर सप्तक पर आधारित होती हैं। इस प्रकार हारमोनियम जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हड़ा एक प्रकार है अड़ाना का, मुल्तानी का, तोड़ी का, या इनमें से कोई नहीं? राग कान्हड़ा का एक प्रकार अड़ाना भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अड़ाना। राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा बनाया गया हुआ राग है और यह धारणा प्रचलित है। यह राग शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अड़ाना, कि कान्हड़ा राग का एक प्रकार जो है वो अड़ाना राग होता है। अड़ाना की अगर बात करें तो ये जो है आसावरी थाट से उत्पन्न हुआ राग है। आसावरी थाट से उत्पन्न हुआ राग है अड़ाना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि कान्हड़ा का एक प्रकार अड़ाना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा औड़व संपूर्ण जाति का राग है? शुद्ध कल्याण, खमाज, गुणकली, या दरबारी कान्हड़ा?
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा राग शुद्ध कल्याण। शुद्ध कल्याण जो है वो औलव संपूर्ण जाति का राग होता है। इस राग में जो है भूपाली और कल्याण राग का मिश्रण होता है। ये जो शुद्ध कल्याण राग है इसमें भूपाली राग और कल्याण राग का मिश्रण होता है, इसलिए कुछ संगीतज्ञ इस राग को भूप कल्याण राग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूप कल्याण राग। भूप कल्याण राग भी कहते हैं। इसके आरोह में म यानी मध्यम और नी यानी निषाद स्वर वर्जित होता है। इसके अवरोह में 7 स्वर होते हैं। इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर होने के कारण ही इसकी जाति जो है औलव संपूर्ण हो जाती है। शुद्ध कल्याण राग का जो वादी स्वर होता है वो होता है ग यानी गंधार, और संवादी स्वर जो होता है वो होता है ध यानी धैवत। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध कल्याण, कि औलव संपूर्ण जाति का जो राग है वो है शुद्ध कल्याण राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? 5 स्वर, 6 स्वर, 7 स्वर या 12 स्वर? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक होता है। वैसे तो राग में 7 स्वर होते हैं। 7 स्वर होते हैं, आप सभी को पता है कि कौन कौन से वो स्वर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इन 7 स्वर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इन सातों के 7 स्वरों का इतिहास मैंने बताया हुआ है विस्तार से, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 5, कि किसी भी राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वह क्या कहलाते हैं? अवनद्य वाद्य, वायु वाद्य, शुशिर वाद्य या तार वाद्य? जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे वाद्य जो हैं वो शुशिर वाद्य कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शुशिर वाद्य। शुशिर वाद्य की अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से वाद्य हैं जो शुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं, तो बांसुरी वाद्य जो है वो शुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। हमारी जो शहनाई है वो शुशिर वाद्य के अंतर्गत आएगी। हारमोनियम शुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में। और भी बहुत से वाद्य हैं जो शुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा शुशिर वाद्य। जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे वाद्य शुशिर वाद्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित हैं? जयपुर घराने से, इंदौर घराने से, आगरा घराने से या किराना घराने से? सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी जी गायन के किराना घराने से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी जी को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक़ था और वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खां से बहुत प्रभावित हुए थे और इनका घराना जो है वो किराना घराना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धी बोल से ये गलत हो गया है, यहाँ पर होगा ताल, ठीक है। धी बोल से किस ताल का प्रारंभ होता है? झप ताल का, रूपक ताल का, 3 ताल का या गजझंपा ताल का? आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वह कौन सी ताल है जिसका आरंभ धी बोल से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 झप ताल। झप ताल जो है उसका जो आरंभ होता है वो धी बोल से होता है। दी ना, दी धी ना, ती ना, दी धी ना।
झप ताल जो होती है वो 10 मात्रा की ताल होती है। इसके 4 विभाग होते हैं। इसमें जो है 3 ताली होती है और 2 खाली होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? रायगढ़, सुजानगढ़, रामगढ़ या खैरागढ़? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, खैरागढ़। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है खैरागढ़ में स्थित है। इसका पूरा नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 कि संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वर अर्धध्वंसक स्वर के नाम से प्रचलित है? मध्यम, गंधार, पंचम या निषाद? इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा स्वर है जिसको कि अर्धध्वंसक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मध्यम स्वर। मध्यम स्वर को अर्धदर्शक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बड़ा महत्व है। इस स्वर के द्वारा हमें यह मालूम होता है कि अमुक राग का गायन समय दिन है अथवा रात, इसलिए मध्यम को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मध्यम। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1979 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1979 ईस्वी में? उस्ताद अल्लाह रखा खां जो कि एक भारतीय तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और भारत सरकार के द्वारा इनको 1977 में यानी 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2, 1977 में जो है उस्ताद अल्लाह रखा खां को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके जो पुत्र हैं वो सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ी लय को कहते हैं 1.5 गुण की लयकारी, 1.25 गुण की लयकारी, 2 गुनी लयकारी या इनमें से कोई नहीं? आड़ी लय मोटे तौर पर किसी भी वक्र या आड़ी तिरछी लय को आड़ कह सकते हैं, लेकिन आड़ का अर्थ एक मात्रा में 1.5 मात्रा कहना है, इसलिए आड़ी लय को 1.5 गुण की लयकारी कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 1.5 गुण की लयकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? यहाँ पे होगा किस शताब्दी की देन है, किस शताब्दी की देन है। तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस शताब्दी की देन है? 10वीं शताब्दी के पश्चात की, 11वीं शताब्दी के पश्चात की, 12वीं शताब्दी के पश्चात की या 13वीं शताब्दी के पश्चात की? तंबूरा अथवा तानपुरा भारतीय संगीत का एक लोकप्रिय तंत्र वाद्य है जिसका प्रयोग हम शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में करते हैं। तंबूरे का जो वर्तमान स्वरूप है वो 13वीं शताब्दी के पश्चात की देन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 13वीं शताब्दी के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? कल्याण और भूपाली, कल्याण और बिहाग, कल्याण और देशकार या इनमें से कोई नहीं?
जैसा कि मैंने अभी आपको पहले के क्वेश्चंस में बताया कि जो राग शुद्ध कल्याण है वो किन रागों के मिश्रण से बना हुआ है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कल्याण और भूपाली। जो राग शुद्ध कल्याण है वो कल्याण और भूपाली राग के मिश्रण से बना हुआ है। शुद्ध कल्याण का जो थाट होता है वो होता है कल्याण थाट। ये कल्याण थाट का ही राग होता है शुद्ध कल्याण। और इसके आरोह में जो है, इसका आरोह औरव जाति का होता है और अवरोह संपूर्ण जाति का होता है, इसलिए इसकी जो जाति होती है वो औरव संपूर्ण हो जाती है। इसका वादी स्वर जो होता है वो होता है गंधार यानी ग, और संवादी स्वर जो इसका होता है वो होता है धैवत यानी ध, और इसमें मान स्वर जो है वो वर्जित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि शुद्ध कल्याण राग जो है कल्याण और भूपाली राग के मिश्रण से बना हुआ राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु का नाम क्या है? गुण बुआ, मिरासी बुआ, भाटे बुआ या देवजी बुआ? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के जो गुरु हैं उनका नाम है देवजी बुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा देवजी बुआ। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के जो प्रमुख शिष्य हैं वो हैं, जो प्रमुख शिष्य हैं उनका नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के प्रमुख शिष्य हैं और इनके जो गुरु हैं वो हैं देवजी बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन हैं? वी.डी. पलुस्कर, वी.एन. भातखंडे, नारायण राव व्यास या शंकर राव पंडित? गायक उत्तेजक मंडली के जो संस्थापक हैं वो हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। 1884 यानी कि 1884 ईस्वी में भातखंडे जी बॉम्बे में एक संगीत प्रशंसा समाज गायक उत्तेजक मंडली के सदस्य बन गए, जिसमें संगीत प्रदर्शन और शिक्षण के साथ अपने अनुभव को व्यापक किया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है, तो वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। और ये उत्तेजक मंडली के सदस्य जो हैं 1884 में बने। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है यति, मात्रा, लय या सम? वह कौन सी इकाई है जो ताल की लंबाई को स्पष्ट करती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मात्रा। ताल एक निश्चित मात्राओं में बंधा और उसमें उपयोग में आने वाले बोलों के निश्चित वजन को कहते हैं। ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली कोई मात्रा होती है। मात्रा किसी भी ताल के न्यूनतम अवयव को कहते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि 3 ताल कितनी लंबाई की है, तो 3 ताल की जो है वो 16 मात्रा की है, तो 16 मात्रा जितनी वो लंबी ताल है। इस तरह से अगर मात्राओं की दृष्टि से सबसे लंबी ताल की बात करें तो जो ब्रह्म ताल है, ब्रह्म ताल वो मात्राओं की दृष्टि से सबसे लंबी ताल है, वो 28 मात्रा की ताल होती है। इस प्रकार ताल की लंबाई जो स्पष्ट करने वाली इकाई है वो मात्रा होती है। किसी ताल की मात्रा से हम उसकी लंबाई को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा मात्रा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके EMRS, DSSB और BPSC म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को, अपनी जो तैयारी है उसे और मजबूत कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।